इस वीडियो में आज हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखते हैं। तो आईयूपीएसी, ठीक है, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? आईयूपीएसी बोला जाता है। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947। ठीक है, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1947 में किया गया था। द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है? थ्री पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। पहला क्या? वर्ड रूट, सेकेंड सफिक्स, थर्ड प्रीफिक्स। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो थ्री पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। पहला क्या? वर्ड रूट, सेकेंड सफिक्स, थर्ड वन प्रीफिक्स। ठीक है, तो पहले क्या आता है? प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। ठीक है, अब देखिए तो सफिक्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री का साइन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? जैसे कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। सेचुरेशन कहने का क्या सेंस है कि यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सेचुरेशन। ठीक है, और इसमें क्या आता है? हमारा अल्केन आता है। क्या आता है? अल्केन आता है। तो अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन में दो आता है, अल्कीन और अल्काइन आता है। तो अल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे अभी? प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक सेचुरेशन, एक अनसेचुरेशन। सेचुरेशन में क्या आता है? अल्केन आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी तरह अनसेचुरेशन में दो आता है, अल्कीन, अल्काइन आता है। ठीक है, अल्कीन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अल्काइन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स का, तो सेकेंडरी सफिक्स एज अ सरनेम यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो सफिक्स में हमने दो चीज़ देखा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या था? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या था? फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जो कि अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, है ना, और भी आगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले अब डिस्कस करेंगे हम लोग वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है? ठीक है, तो वर्ड रूट क्या है? तो इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। वर्ड रूट क्या बताता है? ये क्या डिनोट करता है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। दैट मीन्स कहने का क्या सेंस है कि जैसे कि आपके पास कोई इस तरह एक चैन है, अब इसके अंदर कितने कार्बन है वो बताता है वर्ड रूट। जैसे कि 1 2 1 2 3 4, दैट मीन्स कि 4 कार्बन है, तो ये क्या, ये पता चलता है हमें वर्ड रूट से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन हो तो उसको बोला जाता है ईथ बोला जाता है, 3 कार्बन हो तो प्रॉप बोला जाता है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन हो तो पेंट बोला जाता है, 6 कार्बन हो तो हेक्स बोला जाता है, 7 कार्बन हो तो हेप्ट बोला जाता है, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट बोला जाता है, 9 कार्बन होते तो नॉन बोला जाता है, 10 को डेक बोलते हैं। ठीक है, 11 को अनडेक, जब 12 कार्बन हो तो डोडेक बोलेंगे उसको। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब हमारा पूरे चैन के अंदर एक कार्बन होगा तो उसको मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो ईथ,
3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में कैसा आएगा, जैसे कि क्लोज स्ट्रक्चर आएगा, जैसे ट्राइंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल टाइप का हो गया, और ये, है ना, तो क्लोज्ड आएगा साइक्लिक के अंदर। असाइक्लिक में क्या आएगा, लॉन्ग चेन इस तरह फॉर्म में आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, असाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है कि हम बात करते हैं ब्रांचिंग के बारे में। ब्रांचिंग कहने का क्या सेंस है कि मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा लॉन्ग चेन है और साइड से इसमें क्या होगा, ब्रांचेज लगा होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। जैसे कि इसमें मिथाइल आ गया, इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा, हैलोजेंस आएगा। हैलोजेंस में जैसे Cl के लिए क्या होता है, क्लोरो। ठीक है, F के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोरो। I के लिए क्या आ जाएगा, आइडो आ जाएगा। इसी तरह Br के लिए क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, नाइट्रो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में और असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में क्या होगा, क्लोज स्ट्रक्चर्स होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, और असाइक्लिक में ओपन होगा। ठीक है, लॉन्ग चेन की तरह। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, हम लोग ब्रांचिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि ब्रांचिंग में मिथाइल अटैच हो जाएगा, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, उसी तरह ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, जो कि इसके अंतर्गत हैलोजेंस आते हैं। हैलोजेंस में जैसे Cl के लिए क्लोरो, F के लिए फ्लोरो, I के लिए आइडो, Br के लिए ब्रोमो हो जाएगा, और नाइट्रो। ठीक है, NO2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो 6 होता है, और ये कार्बन वैलेंसी इसका कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन क्या करता है ना, कि हाइड्रोजन से, ठीक है, और कोई मिले ना मिले, ये हाइड्रोजन से इजीली क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो जैसे देखिए कार्बन से ये कितना बॉन्ड जोड़ रखा है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जो रखा है। दैट मीन्स इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लॉन्ग चेन है, जैसे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, 4। एक देखिए, एक यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इस कार्बन पे देखिए कि कितना हाइड्रोजन अटैच है, एक 1 2 3, तो इसी को हम क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखिए कि कितना हाइड्रोजन है, तो 1 और 2, तो इसी को हमने क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक एक नीचे, एक यहाँ पे, तो क्या हो गया, CH2 हो गया। अब इस कार्बन पे देखिए तो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 2 3, तो इसको हमने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, तो इसके अंतर्गत कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन ग्रुप होता है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ANE, और ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब ये नेमिंग करने से पहले हम लोग 2 बातों पे ध्यान रखते हैं कि हमारा जो चैन होगा वो चैन कैसा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। चैन कैसा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, अल्केन में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और जब इसका IUPAC नेम लिखिएगा तो ANE लास्ट में जुड़ता है। उसी तरह अल्कीन का बात किया जाए तो अल्कीन में क्या ऐसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और ENE लगता है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ ANE है अल्केन में,
ENE है अल्कीन में, और YNE है अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, आइन में। अब जैसे हमें इसका नेमिंग करना है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने काउंट करना स्टार्ट किया कि इसमें कितने टोटल कार्बन है। तो जैसे स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने कार्बन है, 6 है। तो सिक्स सिक्स को क्या बोलते थे, हेक्स बोलते थे। सिंगल बॉन्ड है तो कैसा ग्रुप का ये है, तो अल्केन ग्रुप का है। तो इसके साथ क्या जुटेगा, ANE, तो हेक्स प्लस ANE, और ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि इसमें कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आप ऐड करोगे ANE, तो इथ जोड़ एन मिलके क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन बनेगा, ठीक है। अब इसका हमें नेमिंग करना है। तो इसमें आप देखिए कि सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड भी आ गया है, ठीक है। तो इसका पहले आप काउंटिंग किधर से कीजिएगा, तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है ना, उधर से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने जैसे काउंट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने राइट साइड से कर दिया। फिर लेफ्ट साइड से भी हमने कर लिया 1 2 3 4 5। तो आप देखो कि जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ रहा है, 2 नंबर पे पड़ रहा है, जबकि इधर से कितना पड़ रहा है, 1 2 3 पे बढ़ रहा है डबल बॉन्ड। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, पेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, तो पेंट, ठीक है, जोड़, ठीक है, पेंट और 2 यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2, और डबल बॉन्ड है तो आ जाएगा ENE। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। क्या हो जाएगा, पेंट टू इन, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी में आपको लिख भी दिया है कि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा हो उधर से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है कि जब सिंगल और डबल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे, ठीक है। जिससे आगे देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है। अब डबल बॉन्ड अगर हम इधर से देखें तो 2 नंबर पे पड़ रहा है। अब ये आप इधर ही राइट साइड से देखिएगा तो 1 2 3 3 नंबर पे पड़ रहा है। तो किधर से नियरेस्ट पड़ रहा है, तो जिधर से नियरेस्ट पड़ेगा वही काउंटिंग हमारा क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 के लिए क्या यूज़ करोगे, पेंट, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है तो पेंट टू इन। इसका भी नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंट टू इन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें भी क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा ना उधर से काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ रहा है, अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 3 नंबर पे पड़ रहा है, जबकि राइट साइड से आप काउंट करिए तो 1 2 1 पे ही पड़ जा रहा है। तो हमारा वैलिड कौन होगा, राइट साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, और ये ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ, तो 1 1 के पास है। तो ब्यूट 1 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आइन लगता है, YNE लगता है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ब्यूट 1 आइन, या हम लोग क्या करते हैं कि 1 जब होता है ना तो इसको रिमूव भी कर देते हैं। तो सिंपली इसको हम क्या बोल देंगे, ब्यूटाइन। क्या होगा, सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपको किधर से नज़दीक पड़ेगा, अगर आप इधर से करें तो 1 2 3 3 नंबर पड़ रहा है। आप इस साइड से कीजिए तो 1 2 1 पे ही पड़ जा रहा है। तो टोटल कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे है, 1 पे है, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड एक से अधिक बार आ गया तो क्या करिएगा, तो जब 2 बार होती है डबल बॉन्ड तो उसके लिए डाई यूज़ करते हैं। जब 3 बार होगा तो ट्राई यूज़ करते हैं। 4 बार अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए टेट्रा यूज़ करेंगे,
ठीक है। अब देखिए कि अब इसमें काउंटिंग क्या होता है कि डबल बॉन्ड आपका यहाँ है और यहाँ पे है, ठीक है। तो काउंटिंग हमने दोनों साइड से कर दिया, लेफ्ट साइड से भी कर दिया, राइट साइड से भी कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड से किया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 2 पे है, देखिए अब हमने सर्कल कर रखा है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 पे है और 5 पे है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 + 5 क्या आएगा, 7 आएगा। अब राइट साइड से देखिए तो 1 पे है और किस पे है, 4 पे है। अब इन दोनों को भी हमने ऐड किया, 1 + 4 5 आया। तो ऐड करने के बाद जिधर से आपको वैल्यू कम आए उधर से हमारा काउंटिंग क्या होता है, वैलिड होता है। तो हमारा वैलिड किधर से होगा, आपका राइट साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि 1 + 4 5 है। अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 2 + 5 क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्स हो जाएगा। क्या लिख लीजिएगा, हेक्स। अब देखिए कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, तो 1 पे है, 4 पे है, तो आप लिखिएगा क्या, हेक्स डैश 1,4, ठीक है, डैश। अब ये डबल बॉन्ड कितने बार है, 2 बार है, तो डाई 2 बार है तो डाई। और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ENE। डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ENE। सिंगल बॉन्ड में क्या लग रहा था, सिंगल बॉन्ड था तब लग रहा था ANE। डबल बॉन्ड में ENE लगता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, YNE लगता है। आई बस समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेमिंग करना है तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो डबल बॉन्ड हमारा 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग दोनों साइड से कर दिया। लेफ्ट साइड से अगर किया तो 1 2 3 3 पे एक डबल बॉन्ड है और एक 6 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब राइट साइड से किया हमने तो एक 1 पे है, एक 4 पे है। अब आप दोनों को जब ऐड करिएगा तो 3 और 6 9 हो जाएगा, और 1 और 4 5। तो किधर से नज़दीक पड़ रहा है, राइट साइड से। तो राइट साइड वाला हमारा काउंटिंग क्या होगा, वैलिड होगा। तो टोटल कार्बन कितना है, 7 है। तो 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट। 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे था, 1 पे था, 4 पे था, तो हेप्ट, ठीक है, डैश 1,4। अब 2 ठो था इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ENE लगेगा। तो हेप्ट 1,4 डाई इन इसका नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो उसी तरह आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से मार्किंग कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड से आपने किया तो 1 2 3, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया हमने उसको सर्कल कर दिया। 4 5 6, 6 पे भी आ रहा है, तो 3 + 6 हमने ऐड किया तो क्या आया, 9 आया। अब उसी तरह राइट साइड से जब हम देखेंगे तो 1 पे आ रहा है, ठीक है, और कहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 1 + 4 5। तो हमारा काउंटिंग कौन सा वैलिड होगा, राइट साइड से काउंटिंग वैलिड होगा। तो टोटल कार्बन कितना है, 7। तो हेप्ट कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पे है और 4 पे है, तो हेप्ट 1,4। अब 2 बार है ना, तो क्या हो जाएगा, डाई और क्या लगेगा, आइन हो जाएगा, डाई आइन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आइन लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कभी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे डबल बॉन्ड को। किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को देने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो हमने दोनों साइड से नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो हमने इधर से देखा तो 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर यही राइट साइड से देखिए तो 1 2 3, 1 पे आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो जिधर से पहले डबल बॉन्ड आए उधर से नामकरण पहले करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किधर से नियरेस्ट आ रहा है, आपका राइट साइड से, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। और डबल बॉन्ड 1 पे ही था तो हेक्स 1 इन लिखा, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 3 नंबर पे, तो 3 आइन, ठीक है। क्या लिखा, फिर से समझिए, हमने नेमिंग दोनों साइड से कर दिया, ठीक है। अब जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नियरेस्ट होगा ना उधर से हम लोग नेमिंग करेंगे,
ठीक है। तो डबल बॉन्ड हमारा राइट साइड से नज़दीक पड़ रहा है, तो टोटल कितने कार्बन था, 6 कार्बन था। तो 6 के लिए क्या हमने यूज़ किया, हेक्स यूज़ किया। और ये जो डबल बॉन्ड था 1 नंबर पे, तो हेक्स 1 और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन लगता है, तो हेक्स 1 इन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है, तो 3 और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लगता है, आइन लगता है। अब ये जो 1 है ना, 1 को हम लोग हटा सकते हैं, तो इसको हम हेक्स और इन, इसको लिख सकते हैं क्या, हेक्सीन 3 आइन लिख सकते हैं, हेक्सीन 3 आइन लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि फिर हमने एग्जांपल लिया जहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब डबल है ना बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ से सेम हो, तो सेम हो कहने का क्या सेंस है कि आप इधर से देखिए, अगर लेफ्ट साइड से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, राइट साइड से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। मतलब कि जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड हमारा सेम आए, सेम नंबर पे आए, तो क्या करेंगे, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ रहा है, राइट साइड से। तो टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्ट। आप डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करिएगा आप, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 4 नंबर पे है, तो ऑक्ट 4। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो ऑक्ट 4 इन। और ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे था, तो 1 आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आइन हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो गया, ऑक्ट 4 इन 1 आइन हो गया। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोग इसको कीजिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा, इसका नेम लिखकर भेजिएगा। ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि जब हमारा डबल बॉन्ड ना दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ जाए, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। ठीक है। नज़दीक जिधर से होगा। ठीक है। तो जैसे हमने काउंटिंग जैसे इधर से किया, ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन था, 8, तो 8 के लिए क्या यूज़ किया, ऑक्ट यूज़ किया। ठीक है। अब देखा गया कि डबल बॉन्ड किधर है, 4 नंबर पे, तो ऑक्ट 4 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो 1 आइन। तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड वाले का नेमिंग करेंगे, तब ट्रिपल बॉन्ड वाले का करेंगे। ठीक है। और इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इस डब्ल्यू में आप लोग का। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे क्या कि अल्केन। तो अल्केन में क्या ऐसा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2 होता है। ठीक है। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। समटाइम्स अल्केन ना देकर बोल देगा कि सेचुरेशन का आप फॉर्मूला बताइए, तो भी यही सेम फॉर्मूला होगा, CnH2n+2। किसका, सेचुरेशन का पूछ लेगा। ठीक है, सेचुरेशन। ठीक है। अब यहीं पे अगर देखिए अल्कीन, तो अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है। उसी तरह जब हम अल्काइन का बात करेंगे, तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। CnH2n-2। प्रेफरेंस में हमने क्या लिख रखा है कि हम पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड का। दैट मीन्स कि नेमिंग पहले डबल बॉन्ड का करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो अ प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, कि इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है। तो सेम वही है कि सेचुरेटेड है ना, हम लोग पढ़े थे सेचुरेशन सेचुरेटेड। ठीक है। जिसमें कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, इसमें प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है, एन लगता है। इसका जनरल सफिक्स किसके में आता है, अल्केन में आता है। उसी तरह अनसेचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड, मतलब कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाले में क्या लगता था, ENE।
और किसका था ये जनरल सफिक्स, इसका हो जाएगा अल्कीन। अनसैचुरेटेड में मैंने बताया था ना कि अनसैचुरेटेड में दो आता है, एक अल्कीन और एक अल्काइन आता है। तो अनसैचुरेटेड विद वन ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स कि अल्काइन वाले में क्या लगता है, आइन लगता है, और इसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी हम लोग क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप देखिए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि तो ऐसा होता है क्या है, तो देखें, व्हेन एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन वी यूज सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोल रहा है कि व्हेन एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन वी यूज सेकेंडरी सफिक्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया, प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले अल्केन के बारे में और थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि अल्केन, तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे हमने एक अल्काइल लिखा है, तो अल्काइल क्या होता है ना कि जब अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाता है, अल्काइल। जैसे कि क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 हो जाएगा। अल्केन में से आप क्या कर लेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1 और ये हो जाता है अल्काइल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अल्केन का, तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो जब हम n=1 रखते हैं, n=1 रखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1, फिर 2 × 1+2, तो हमारा क्या आया, यहाँ से C और 2 × 1 = 2 + 2 4, CH4 आया। तो इसका नेम क्या होता है, एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, मिथ, और एक सिंगल बॉन्ड है, अल्केन ग्रुप का है, तो इसमें क्या ऐड होता है, ANE, तो क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, मीथेन। और इसमें से ही जब आप एक हाइड्रोजन को हटा लीजिएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये इसको हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह जब n का वैल्यू 2 रखिएगा, तो यहाँ पे C2H6 आएगा। क्या आएगा, C2H6, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इथ, और अल्केन ग्रुप का मेंबर है तो ANE लगाइएगा, तो इथ जोड़ एन क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। ठीक है, और इसमें से अब एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, तो जो H6 था अब क्या हो गया, C2H5 हो गया। आप इसको क्या बोलोगे, इथाइल बोलोगे। क्या बोलिएगा, इथाइल बोलिएगा। जब जब हमारा n=3, तब हमारा क्या आता है, C3H8 आता है, C3H8 आता है। ठीक है, जिसको हम, तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा, ANA, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या आ गया, C3H7, C3H7 जो कि हमारा क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। C3H7 को क्या बोलिएगा, प्रोपाइल। ठीक है, इसी तरह जब हम n=4 ले लेते हैं, तो हमारा आता है क्या, C4H10। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट कर दीजिएगा, जैसे n की जगह 4, यहाँ पे 4 रखिएगा तो 2 4 8, 8 + 2 10, तो C4H10, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्योंकि कार्बन जब 4 होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्यूट, और अल्केन का मेंबर है तो ANE जुटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, नेम ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसी में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कीजिएगा, तो C4H9 हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, अब देखिए कि जैसे ये लॉन्ग चेन गया, अब साइड में आपका साइड चेन जैसे ब्रांचिंग टाइप का ये आ गया, ब्रांचिंग, इसको हम बोलेंगे क्या, ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन जो पेरेंट चेन है उसके साइड साइड से क्या लगा रहेगा, ब्रांच के तौर पे। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो आप इसमें भी हम लोग दोनों साइड से क्या कर लेंगे पहले तो हमारा काम क्या होगा, लॉन्ग चेन देखना कि लॉन्ग चेन किधर से है। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम लोग, सीधे चले जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया। आप राइट साइड से भी आओ तो 4 ही है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, आप ऐसे भी चलोगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दैट मीन्स कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल
4 कार्बन है, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्रांचिंग किधर से नज़दीक पड़ रहा है हमारा। ब्रांचिंग जिधर से नज़दीक पड़ेगा ना, काउंटिंग हमारा उधर से ही होगा। जैसे कि 1 2 2 नंबर पे है, तो इसका क्या, पहले ब्रांचिंग वाले का नेम लिखाता है। पहले किसका लिखा था नेम, ब्रांचिंग का। तो 2 नंबर पे क्या लगा है, CH3। अभी हमने पढ़ा था CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और टोटल जो 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे उसके लिए, ब्यूटेन लिखेंगे हम लोग। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह इसका जैसे हमने स्टेट ले लिया था, आप इसका लॉन्ग चेन आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेमिंग सेम आएगा, जिधर से हमारा ब्रांचिंग नज़दीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 2 नंबर पे है, इधर से देखते तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो जिधर से ब्रांचिंग नज़दीक होगा उधर से काउंट करेंगे। तो 2 नंबर पे है, तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितना है 4, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, अल्केन। अल्केन ग्रुप का हो जाएगा, तो एन जुटेगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अगर आप इस तरह नंबरिंग कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चैन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो हमारे पास है, अब काउंट जैसे करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, है ना। आप इधर से भी करिए तो 1 2 3, मतलब मैक्सिमम 3 कार्बन आ रहा है लॉन्ग चैन के अंदर, ठीक है। तो जब हमको बेंट होके भी अगर 3 ही आ रहा है तो हम सीधा लेके चलते हैं, जैसे 1 2 3। अब देखिए कि 2 नंबर पे 2 जगह मिथाइल लगा हुआ है, इस CH3 है क्या, इस CH3 क्या बताया था कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। तो अब देखिए कि ये 2 नंबर पे 2 जगह मिथाइल, एक ही कार्बन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो 2,2, 2 बार है तो इसके लिए यूज़ करेंगे क्या, डाई। और CH3 है क्या, मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल। और टोटल लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़िएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ साफ से बना देता हूँ कि CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो 2 जगह ब्रांचिंग लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों जगह क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो पहले देखेंगे कि लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, तो लॉन्ग चेन ढूंढने के लिए हम जाएंगे स्ट्रेट 1 2 3 4, ठीक है। अब बेंट होके देखेंगे 1 2 3 3 हो रहा है, कम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हम बेंट होके भी 4 आ रहा है, सीधा भी 4 आ रहा है, तो हम सीधा ही लेके चलेंगे। तो सीधा लेके चलेंगे मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग चेन हो गया। अब रहा कि काउंट किधर से करें, तो जिधर से हमारा क्या हो, नज़दीक पड़े, जैसे कि 1 2, इधर से भी 2 नंबर पड़ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पड़ रहा है, तो इसको काउंटिंग कीजिए, पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इधर से भी करिए तो सेम हो ही जाएगा, 1 2 3 4। जब दोनों तरफ से सेम जाए तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ लगा है, तो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, 2,3। अब मिथाइल लगा है दोनों जगह, 2 बार लगा है, तो 2 बार आएगा तो डाई लिखाता है, तो 2,3 डाई मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 2,3, ठीक है, डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लिख के कीजिएगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, ठीक है। इसको हम लोग फिर से यहाँ से मैं साफ से बना दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH C2H5, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए तो C2H5, मतलब कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, CH2 CH3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 यहाँ 2 कार्बन तो 4 अब 5 हो जाएगा। तो अब सब तरह से देखिए तो 5 ही 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चले जाएँगे क्या स्ट्रेट चले जाएँगे। नेमिंग क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब इधर से कीजिए, अब इधर से चले तो ये कितना नंबर पे ब्रांचिंग लगा हुआ? 3 नंबर पे लगा हुआ था। आप इधर आइए फिर से 1 2 3 4 5। तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरीके से देखिए तो 3 नंबर पे ही आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। और C2H5 को क्या बताया था? इथाइल बोलते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो 3 इथाइल और टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं जुटेगा, तो 3 इथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेम। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे तो पहले देखेंगे कि ब्रांचिंग हमारा कहाँ-कहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लगा है, आप इसको क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप ढूँढिएगा लॉन्ग चेन को, ठीक है? तो लॉन्ग चेन ढूँढिएगा, तो आप देखिए तो सीधा जा रहे हैं तो आप टोटल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। आप लेफ्ट साइड से भी आए तो 7 ही आएगा। आप इधर से भी चलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 है तो 6 और 7 हो जाएगा। तो सब तरीके से 7 ही आ रहा है, तो हम लोग चलेंगे स्ट्रेट चलेंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है ना कि ये क्या है हमारा? इथाइल है। क्या है? इथाइल है। और ये क्या है? मिथाइल है। ठीक है? तो जब भी अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब भी प्रीफिक्स में एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएँगी, मतलब एक से ज़्यादा मतलब कि इथाइल भी आ गया, मिथाइल भी आ गया, तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकली मतलब क्या? जैसे एबीसीडी में पहले ए आता है तो पहले ए का नेमिंग करेंगे, उसके बाद बी का करेंगे। तो जब देखें कि यहाँ पे इथाइल में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, मिथाइल में क्या आ रहा है? एम आ रहा है, तो सबसे पहले एबीसीडी में क्या आएगा? पहले ई आएगा ना, तो पहले नेमिंग करेंगे इथाइल का, देन हम करेंगे मिथाइल का। ठीक है? अब देखेंगे कि ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, तो नज़दीक किधर से पड़ेगा? लेफ्ट साइड से पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है। तो 3 अब 4 एक तरह से ऐड कर रही है तो 7 हो गया। अब अगर राइट साइड से ऐड करिएगा 1 2 3 4 अब 5, अब 4 5 9 हो गया। तो लेफ्ट साइड से ना शॉर्ट पड़ रहा है, तो आप नेमिंग करिएगा क्या? 3 नंबर पे क्या है? इथाइल, तो पहले कर दिए 3 इथाइल, 4 पे क्या है? मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है? 7। तो हेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं ऐड होगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन हो गया। ठीक है, इसको फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि जब हमारा एक से अधिक प्रीफिक्स आ जाएगा ब्रांचिंग में, तो हम अल्फ़ाबेटिकली हम नेमिंग लिखेंगे। पहले जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ़ॉलो करेंगे हम लोग। जैसे एबीसीडी में ई पहले आता है तो इथाइल का पहले नाम लिखिएगा, तब मिथाइल का लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि काउंटिंग किधर से करें? लॉन्ग चेन तो हमने देख लिया कि 7 है, आप जिधर से भी चलिए 7 है। तो काउंटिंग किधर से करिएगा? तो काउंटिंग आप किधर से करिएगा? जैसे कि आपने लेफ्ट साइड से किया, तो लेफ्ट साइड वाला मैंने ऊपर में लिख रखा है 1 2 3 4, 3 4 पे आ रहा है। यही राइट साइड से करिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। अब 4 5 पे आ रहा है तो 4 + 5 9 हो गया। ऊपर में 3 + 4 7, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट साइड वाला करेंगे। ठीक है? तो क्या आ गया? अब 3 नंबर पे इथाइल है तो 3 इथाइल, 4 पे है मिथाइल तो 4 मिथाइल और टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो गया। क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। तो पहले इसमें हम लॉन्ग चेन देखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग चेन देखा हमने, तो यहाँ पे क्या है कि हमने देखिए काउंट किया 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इधर से भी किया तो 1 2 3 4 5। ठीक है, बट हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आपने नेम कर दिया तो 2 इथाइल पेंटेन, ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए इसका सही क्या है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, हमने लॉन्ग चेन ढूँढने में क्या कर दिया? गलती कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो अब हमने जैसे इधर से किया था तो क्या रहता? 5। अब इधर से किया, इसको ब्रांचिंग को लेते हुए तो 1 2, ठीक है, 3 4 अब 5 6 हो गया। दैट मीन्स कि हमारा ब्रांचिंग कौन-सा हुआ? नीचे वाला ये सही होगा। समझे आप लोग? नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार नीचे में बना दे रहा हूँ। सी ठीक है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ CH3 CH,
ये जो C2H5 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3, ठीक है। अब फिर ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। काउंटिंग अगर करिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा था, लेकिन जब इधर से काउंटिंग किया हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो अब हमें 6 कार्बन देखा, तो ये ना सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लेकिन काउंटिंग आप किधर से करिएगा, जिधर से ब्रांचिंग हमारा नियरेस्ट पर है, तो काउंटिंग आप इधर से नहीं करिएगा, आप इधर से कीजिएगा 1 2 3। हम 3 तक ही करें क्योंकि टोटल हमको पता है कि 6 कार्बन है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। आज तक हम लोग इतना ही करते हैं, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, ठीक है।